नेता प्रतिपक्ष बनने का मतलब क्या है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है संसदीय प्रणाली में, लोकसभा के लिए, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली में नेता प्रतिपक्ष एक बहुत ही बड़ा ओहदा होता है साहब। कैबिनेट स्तर का यह पोस्ट है, यानी कि कैबिनेट मंत्री के बराबर का वेतन, भत्ता, सुविधाएं, सारे हक वही मिलते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलता है। उन्हें एक सचिवालय मिलता है, दफ्तर मिलता है, हाई सिक्योरिटी मिलती है, वही तरह का आवास और उसके साथ साथ पूरा सेक्रेटेरिएट। संसदीय प्रणाली में जो तमाम समितियां होती हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सारे बिल आमतौर पर संसदीय समितियों के जरिए ही लोकसभा के पटल पर आते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पोस्ट इसलिए बहुत ताकतवर माना जाता है क्योंकि इन सभी समितियों में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भागीदारी होती है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपनी बातों को जब सामने रखते हैं तो सरकार को भी उन्हें ध्यान देना पड़ता है। 1969 में ऑपोजिशन लीडर को आधिकारिक सहमति दी गई थी और उसके बाद से यह पोजीशन काफी महत्वपूर्ण बना दी गई। अब देखिए यहां पर परिस्थिति क्या थी। 2014 और 2019 में विपक्ष की स्थिति इतनी खराब थी कि उसके पास नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए भी उचित प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं था। नेता प्रतिपक्ष का पद उसी पार्टी को मिल सकता है जिसके पास कम से कम 10% सीट्स हो। 543 सीट्स का 10%। तो यानी कि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कांग्रेस तो 2014 में उपयुक्त ही नहीं थी, 2019 में भी उन्हें यह बड़ी मुश्किल से मिला और बहुत ही कमजोर थी। दरअसल 2019 में नेता प्रतिपक्ष ही नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस की तरफ से एक तरह से अधीर रंजन चौधरी को मनोनीत कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में आज कांग्रेस पहले के मुकाबले, बीते 10 साल के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में है। 99 सांसद आज भी कांग्रेस के पास हैं। राहुल गांधी को वायनाड की सीट छोड़ने के बाद भी अन्यथा 100 सांसद होते। ऐसे में अब कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद राहुल गांधी को मिलना चाहिए, और वह इसलिए क्योंकि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते रहे हैं। पूरे फ्रंटल अटैक को ऑपोजिशन का राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से लीड करते रहे। ऐसे में क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद संसद में छोड़ा जा सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जो अहम भूमिका न निभा पाए? अब आखिरकार लीडर ऑफ ऑपोजिशन किन किन चीजों में महत्वपूर्ण होता है जहां पर विपक्ष ने हमेशा सवाल खड़े किए, जैसे कि सीबीआई चीफ की नियुक्ति, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के चीफ की नियुक्ति, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, लोकायुक्त की नियुक्ति, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति। इन सभी ओहदों की नियुक्ति में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की सक्रिय भूमिका होती है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर अपनी असहमति जताते हैं तो यह बात ऑन रिकॉर्ड रखी जाती है और यह आज बहुत महत्वपूर्ण है।